गौर करने वाली बात यह है कि भारत से रूस की नजदीकी और हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को देख बीजिंग घबराया हुआ है। इतना ही नहीं, आज भारत के रक्षा मंत्री ने लद्दाख में रेजांगला वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कर चीन के 59 साल पुराने जख्म को फिर हरा कर दिया। ये स्मारक है भारत के शौर्य का। ये निशानी है चीन के खिलाफ भारतीय सेना के पराक्रम की। 59 साल पहले जिन पर्वत वीरों ने रेजांगला में 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया और उस जंग में 120 में से करीब 100 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, आज उनकी शहादत को नमन करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रेजांगला वॉर मेमोरियल पहुंचे। रेजांगला रक्षा स्मारक का उद्घाटन किया। सचमुच आज जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से यहां देखा है, मेरी आंखें भर आई हैं। हमारे कैसे 114 वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर इस सीमा की रक्षा की है। भारत के मान, सम्मान, स्वाभिमान को उन्होंने बढ़ाया है। मैं तो कहना चाहता हूं, केवल वह बहादुर सैनिक ही नहीं थे, बल्कि वह एक आध्यात्मिक पुरुष थे। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की सामरिक शक्ति का परिचायक रेजांगला चीन की सीमा के बेहद करीब है। 59 साल पहले यानी 1962 में भारतीय शूरवीरों ने 18,000 फीट ऊंचे इस रण क्षेत्र में जो विजय गाथा लिखी, उसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। लेकिन पहले आपको एक और गर्व करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। रेजांगला वॉर मेमोरियल के उद्घाटन के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद 13 कुमाऊं रेजिमेंट के रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर.वी. जातर की अगवानी की और उनके व्हील चेयर को खुद आगे लेकर गए। आर.वी. जातर वो सैनिक हैं जिन्होंने 1962 के भारत चीन संघर्ष में अदम्य वीरता का परिचय दिया था। अब आपको रेजांगला में भारत विजय का इतिहास बताते हैं। 18 नवंबर 1962 18 नवंबर 1962 को तड़के 4 बजे लद्दाख पर कब्जे के लिए पीएलए के 5 से 6,000 सैनिकों ने अचानक हमला बोल दिया। चीन की मंशा लेह और चुशूल रोड लिंक को ब्लॉक करने की थी, लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों ने चीन को रेजांगला में रोक लिया। मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी ने चीनी सैनिकों को छठी का दूध याद दिला दिया। कुमाऊं रेजिमेंट की इस टुकड़ी ने 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में मेजर शैतान सिंह ने एक प्लाटून से दूसरे प्लाटून जाकर सैनिकों की मदद की। शैतान सिंह को अदम्य साहस के लिए 1963 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रेजांगला की लड़ाई में 120 में से 114 भारतीय जवान शहीद हुए। इसी वीरता के सम्मान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेजांगला में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया और इन तस्वीरों को देखकर चीन का 59 साल पुराना घाव फिर से हरा हो गया। हालांकि पिछले वर्ष मिली हार के बावजूद चीन एक बार फिर एलएसी पर सुगबुगाने लगा है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने लगा है। लेकिन इधर ड्रैगन के हिसाब की तैयारी मुकम्मल है। भारतीय थल सेना और वायु सेना ने चीन से लगे बॉर्डर पर सर्दी के मौसम के लिए तैयारी तेज कर दी है। भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत भी अब ताकतवर भारत बन चुका है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के रूप में हमें एक सशक्त नेतृत्व भी इस भारत को प्राप्त हुआ है। बहनों भाइयों, जब भी सेना के जवानों के संबंध में बात होती तो सचमुच उनके भी के भाव को मैं देखता हूं तो हमारा हौसला तो और अधिक बढ़ जाता है कि ऐसा सशक्त नेतृत्व है तो भारत को आंख दिखाकर कोई बच कर नहीं जा सकता। जिस हद तक होगा हम लड़ेंगे और भारत की एक एक इंची भूमि को बचाने में हम कामयाबी हासिल करेंगे।
बॉर्डर पर तैनात जवानों को रसद और हथियार मुहैया कराने के लिए ऑपरेशन हरक्यूलिस चलाया गया। इस दौरान वायुसेना के मालवाहक विमानों से राशन और अन्य सामानों को उत्तरी क्षेत्र में पहुंचाया गया। दरअसल 15 नवंबर को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर नॉर्दर्न सेक्टर यानी लद्दाख एरिया में लॉजिस्टिक सप्लाई मजबूत करने के लिए मिलकर एयरलिफ्ट एक्सरसाइज की, जिसका नाम ऑपरेशन हरक्यूलिस दिया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस एयरलिफ्ट एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17, IL-76 और AN-32 शामिल थे। इन एयरक्राफ्ट ने वेस्टर्न एयर कमांड के एक फॉरवर्ड बेस से उड़ान भरी। यह एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स की हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटी का भी प्रदर्शन था, जो किसी भी हालत में क्विक रिस्पांस कर सकती है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि पिछली सर्दियों की तरह इस सर्दी में भी LAC पर गर्माहट बरकरार रहेगी।